स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, हमने आपको टेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और हम जो है आपको उसमें टेंस का बहुत ही बेसिक से अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है, तो टेंस स्टार्ट करने से पहले हम जो है आपको 4-5 वीडियो बना रहे हैं और इन 4-5 वीडियो में हम आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देंगे, जैसे नोट कहाँ लगता है, आईएनजी कैसे लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाते हैं, और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये सभी क्वेश्चन वर्ड लिखा देंगे इन्हीं 4-5 वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा अपने की अंग्रेजी कहाँ पर क्या लगती है, हम, हमें, उस, उसे, किसका, किसकी, किसके, ठीक है, और ये सब की अंग्रेजी क्या होती है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक शब्द हमें लिखा देंगे, तब जो है आपको वाक्य बनाते समय दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं हो इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें पहले से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक आपका अनुवाद के नियम है। ठीक है, ये अनुवाद के नियम हमने टॉपिक इसलिए रखा है ताकि आपको जो है बेसिक बेसिक चीज़ें बता सकें। ठीक है, इसके बाद में हम जो है आपको टेंस बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो इस ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? देखिए, क्लास 6 वाला स्टूडेंट देख सकता है, 7th 8th 9th 10th और 12th तक का स्टूडेंट इसको देख सकता है। ठीक है, और हम जो है 12th लेवल पे ही बना रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो, और वैसे 7 6 7 8 9 ये भी जो है बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये सबको समझ में आएगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन जो है सभी के लिए होता है। ठीक है, किसी के लिए अलग से रूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सभी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 है, यानी पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला रूल है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है इसमें कि नॉट, नॉट यानी नहीं की अंग्रेजी होती है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं नहीं और अंग्रेजी में कहते हैं नॉट। इसको क्या करते हैं हम? हमेशा, हमेशा, हमेशा मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले लगाते हैं। ठीक है, नॉट यानी नहीं की अंग्रेजी हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आती है। ठीक है, पहले आता है। ठीक है, से पहले आता है, आता है। ठीक है, तो ये जो नॉट है हमारा स्टूडेंट, ये हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका मोहन, मोहन स्कूल, स्कूल नहीं जाता है, जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए हम टेंस को बनाना आपको तब बताएंगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आप अगर आपके जो वाक्य में नॉट आया है इसको कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम आपको टेंस पढ़ाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे पहले मोहन, मोहन, इसके बाद में ये कौन है? प्रेजेंट है से पहचान लेंगे, प्रेजेंट है, ताती से पहचान लेंगे इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लगाते हैं डज नॉट या फिर डू नॉट। ठीक है, तो मोहन एक वचन है इसलिए डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। ठीक है, तो देखिए हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद में मेन वर्ब कौन है? मुख्य क्रिया जाना, तो जाना ही होती है गो, गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिए। तो देखिए ये रहा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, और ये रहा हमारा नॉट। तो यही हमने लिखा है कि नॉट जो है हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले आता है। तो मेन वर्ब कौन है? गो टू, इससे देखिए पहले आया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 2, रहा, रही, रहे वाले वाक्यों, वाक्यों में वर्ब में, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, रहा रही वाले वाक्यों में ये रहा रही की अंग्रेजी होती है आईएनजी। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये रहा रही की अंग्रेजी होती है हमारी। ठीक है, रहा रही की अंग्रेजी क्या होती है? आईएनजी। ठीक है, तो जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो रहा रही की अंग्रेजी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें देखिए राधा, राधा चाय नहीं पी रही है। ठीक, तो देखिए इसको पहचान लेंगे, है से पहचान लेंगे प्रेजेंट का है, रहा रही से पहचान लेंगे इंडेफिनिट, सॉरी रहा रही से पहचान लेंगे कंटिन्यूस का। ठीक, कॉन्टिन्यूस का, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट
कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सब हम आपको टेंस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो देखिए राधा लगाएंगे सबसे पहले, राधा, राधा, ठीक है। इसके बाद में इसमें एच बी क्या होती है हमारी, इज आर एम, ठीक है। तो राधा एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। फिर पीनाई की होती है ड्रिंक, डी आर आई एन के, ड्रिंक, और फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, ठीक है। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग द टी, टी ई ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट है, राधा चाय नहीं पीती, नॉट है तो हम इसके बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है। नॉट, ये लग गया नॉट, ठीक है। तो राधा इज नॉट ड्रिंकिंग द टी, यानी राधा चाय नहीं पीती है, ठीक है। तो एक तो रूल ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि रहा रही की अंग्रेजी वर्ब में आई एन जी लगती है, ठीक है। और अगर नॉट आता है तो वो नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो देखिए मेन वर्ब है हमारी, इससे पहले आया है नॉट, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट रूल नंबर 3, रूल 3, चुका, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, वाले, वाक्यों, वाक्यों में, वर्ब में, सॉरी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो जब आपका चुका, चुकी, चुके, ये लिए दिया वाले वाक्य आए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये पहले से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जब टेंस पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, ठीक। कैसे बनाते हैं इसको देखिए, सबसे पहले पहचान लेते हैं, है से पहचान लेंगे प्रेजेंट का है, चुका चुकी से पहचान लेंगे परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट आएगा पहले मोहन, मोहन, ठीक। इसके बाद में चुका चुकी वाले वाक्यों में आता है हैज या हैव, तो मोहन एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे। फिर हैज के बाद में लिखना ही होती है राइट, WRITE, राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है। तो क्या होगी थर्ड फॉर्म, रिटन, तो रिटन लगाएंगे हम, ठीक है। तो WRITTEN, रिटन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है रिटन, ठीक है। इसके बाद में रिटन के बाद में क्या लगाएंगे, रिटन द लेटर, ठीक है, रिटन द लेटर, LETTER, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा देखिए चुका चुकी वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है आपका कि जब वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या करना है, तो उस टेंस की HV यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा वाक्य में, कोई वाक्य में अगर क्या शब्द शुरू में आ जाए, जैसे क्या मोहन स्कूल जाएगा, क्या मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, तो उस टेंस की HV को शुरू में लगाते हैं, ये नहीं कि क्या की अंग्रेजी भाट लगा दी, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका क्या मोहन खाना खा चुका है, खा चुका है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले इस टेंस की HV, तो टेंस पहचानेंगे पहले, ये है से पहचानेंगे प्रेजेंट का है, चुका चुकी से पहचान लेंगे किसका है, ये परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें चुका चुकी में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव HV होती है, ठीक है, हैज या फिर हैज। तो यहाँ पे देखिए मोहन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, मोहन एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे, ठीक है, हैज। इसके बाद में मोहन, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब, खा चुका है, तो खाना ही क्या होती है, EAT, लेकिन चुका चुकी के बारे में क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईटेन, ठीक है। द फूड, ईटेन द फूड, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, फूड के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाट लगा दें, ठीक है। भाट यहाँ पे नहीं लगेगा, भाट तब लगेगा जब ये क्या शब्द अंदर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है आपका, जब वाक्य के बीच में, ठीक है, जब वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, क्यों, कॉमा लगा के कैसे, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कौन सा, कौन सा, आदि, आदि शब्द आए, आए तो इनकी अंग्रेजी, इनकी, इनकी अंग्रेजी, अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, ठीक है। शुरू में लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, दिनेश पत्र क्यों खरीद चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा दिनेश, दिनेश, दिनेश पत्र क्यों, क्यों खरीद चुका है, खरीद चुका है, चुका है, ठीक है। तो ये देखिए क्यों शब्द हमारा वाक्य के बीच में आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो इनकी अंग्रेजी यानी क्यों, कब, कैसे, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। तो क्या, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, ठीक है, वाई। फिर इसकी एच बी क्या है, देखिए प्रेजेंट का है, और यहाँ से पहचानिए क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में एच बी क्या होती है, हैज हैव। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि दिनेश एक वचन है इसलिए हैज। फिर दिनेश लिखेंगे, दिनेश। इसके बाद में खरीदने की होती है बाय, बी यू बाई, पर इसकी क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बी ओ यू जी एच टी, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। बॉट द लेटर, एल ई टी, सही है, लेटर, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ ये शब्द आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आए, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्यों की अंग्रेजी हमने यहाँ पे शुरू में लगाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, और ये रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है कि जब, जब वाक्य में, जब वाक्य में, वाक्य में एक से, एक से अधिक, एक से अधिक शब्दों की, शब्दों की एच वी, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब हो, तो एच वी के, एच वी के पहले, पहले शब्द को ही एच वी मानते हैं, एच वी मानते हैं, मानते हैं। बाकी, बाकी शब्दों को, बाकी शब्दों को एम बी से, एम बी मतलब मेन वर्ब से पहले, पहले रखते हैं, पहले रखते हैं या फिर लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। तो इसमें क्या है, जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एच बी हो तो क्या करते हैं, तो एच बी के पहले शब्द को ही एच बी मानते हैं, और बाकी जो बचे हुए शब्द हैं उनको एम बी से पहले रखते हैं, ठीक है, या लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल, राधा, राधा घर जा रही होगी। तो स्टूडेंट देखिए होगा, होगी इसे आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर का है, और रहा रही से पहचान लोगे आप कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे राधा, सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, राधा। इसके बाद में इसकी एच बी होती है, क्या होती है एच बी, विल बी या फिर शैल बी, ठीक है। तो राधा एक वचन है, और एक वचन और बहुवचन में हम क्या लगाते हैं, विल बी, ठीक है। और आई बी के साथ में हम शैल लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल, विल, ठीक है, विल बी। अब जाना की होती है गो, और रहा रही की अंग्रेजी आई एन जी लगा देंगे, ठीक है। गोइंग टू कहाँ जाती है, घर, गोइंग टू हाउस या फिर होम लगा दो, ठीक है। तो हाउस लिख देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा राधा विल बी गोइंग टू
हाउस। तो इसमें तो ये रूल क्लियर नहीं हुआ। अभी इसमें देखिए निगेटिव बनाते हैं तब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको निगेटिव बनाते हैं, लिखेंगे राधा राधा घर नहीं जा रही होगी। अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए राधा के लिए हमने राधा लिख देते हैं, राधा। इसके बाद में देखिए अब नॉट भी आया है इसमें, ठीक है, यानी नहीं शब्द आया है, इसके लिए हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो किस कैसे लगाएंगे इसमें, देखिए बिल बिल, अब बी, बी के बाद नॉट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नॉट को लगाएंगे कहाँ पे, तो नॉट को बी से पहले लगाएंगे, बी से पहले लगाएंगे नॉट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एच बी हो तो क्या करते हैं, तो एच बी के पहले शब्द को एच बी मानते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें से दो शब्द हैं तो इसमें से पहले शब्द को एच बी मान लिया, ये मान लिया हमने एच बी, ठीक है। दूसरे शब्द को क्या करेंगे, हम एम बी से पहले रखेंगे, तो एम बी हमारी आएगी ये भी क्या, गोइंग गोइंग टू। अब हाउस लिख देंगे HOUSE, ठीक है, हाउस। तो इसमें देखिए ये रहा एम बी और एम बी से पहले ये रहा हमारा बी, तो ये बचा हुआ शब्द है तो इसको क्या करते हैं, एम बी से पहले रखते हैं, तो ये रख दिया, ठीक है। और जो हमारा बिल है तो उसको हमने एम बी मान लिया, ठीक है। और हमने ये नोट का रूल बताया था, नोट हमेशा एम बी से पहले आती है। तो ये देखिए एम बी है तो एम बी से पहले क्या है, नोट, ठीक है। तो इसको जो बी है हमारा इसको एम बी ही मान लेते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि एम बी मान लेते हैं, ठीक है, या फिर एम बी से पहले रखते हैं, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि जब आपका बिल बी या फिर सेल बी इस प्रकार के 2 या 3 शब्द की एच बी जब हो तो पहले वाले शब्द को एच बी मान लेना, ठीक है। दूसरे शब्द को क्या करना, एम बी से पहले रखना, ठीक है। इसके बाद में आगे एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। देखिए लिखेंगे क्या क्या राधा क्या राधा क्या राधा घर जा रही होगी। अभी देखिए ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है कि जब क्या शब्द शुरू में आए वाक्य के तो क्या करते हैं, उस टेंस की एच बी शुरू में लगाते हैं। तो इस टेंस की एच बी क्या है, बिल बी है ना, बिल बी, ठीक है, बिल बी। तो अब अगर बिल बी को शुरू में लगा दोगे तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसमें से आपको एक शब्द को एच बी मानना है, यानी कि बिल को एच बी मानना है और बिल को ही हम शुरू में लगाएंगे। तो हमने लगा दिया ये बिल, ठीक है, बिल लगा देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब दूसरा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लिख देते हैं, राधा। इसके बाद में अगर नॉट होता तो यहाँ पे लगता नॉट नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हमारे जाना की क्या होती है, जाना है गो, तो गो लिखेंगे गो, रहा रही की क्या लगाएंगे, ING, गोइंग, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी कि बी जो है हमने छोड़ दी, ठीक है। तो बी को हम क्या करते हैं, एम बी से पहले रखते हैं, तो ये रहा हमारा एम बी, इससे पहले यहाँ पे बी लगाएंगे, ठीक है, बी, ठीक है। तो बिल राधा बी गोइंग, फिर आएगा टू, HOUSE, हाउस, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बिल राधा बी गोइंग टू हाउस, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो जब भी 2 से 3 शब्द की एच बी हो, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब में आपके 2 से 3 शब्द आए, जैसे कि बिल भी है, सेल भी है और बिल है बीन है, सेल है बीन है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, आपको एक शब्द को ही एच बी मानना है और दूसरे शब्द को जो है एम बी से पहले रख देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बेसिक रूल आपको बताए और इसके बाद में हम आपको जो बेसिक शब्द हैं वो कराएंगे, जैसे कि हमें उसे किसको किसका किसकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब हम आपको नोट करा देंगे। तब हम आपको टेंस कराएंगे, तब आपको टेंस जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये रूल बेसिक रूल आपको पहले से करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।